शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन जब से शिक्षा का अधिकार सबको मिला उस समय से लेकर के आज तक काफी सारे परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हुए। एसआरवीएस ग्रुप ने एक कदम उठाया कि सभी व्यक्तियों को एक सुलभ शिक्षा मिल सके, सभी बच्चों को एक सुलभ शिक्षा मिल सके। And just to aware these things, the school was established. सभी अवगत होंगे इस चीज से। किसी भी स्कूल का एक विजन होता है, एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को लेकर के स्कूल की बॉडी रन करती है और जो सबसे प्राइमरी फोकस स्कूल के लिए होता है दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इस प्रोग्राम को रखने का एक और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वो ये कि हम एसआरवीएस में इस साल इस पूरे एरिया में, इनफैक्ट इस पूरे मतलब चकिया सिकंदरपुर एरिया में हम कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए इस साल से जो आपके बच्चों को और भी यूनिक बनाएगी। Good evening everyone. I, Khurbu Sharma, warmly welcome you all on behalf of SRVS Sikandarpur. As you all know that the government of India has implemented the NEP, New Education Policy, and the goal of this policy, student become a good teacher, student become a good doctor, एक्सेट्रा। एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सभी बच्चों को वो सारी शिक्षा दी जाए जो एक्टिविटी बेस्ड हो, जिनसे वो बहुत सारी चीज़ें सीखें। हमारा एसआरवीएस स्कूल, हम सभी शिक्षकों की ये कोशिश होती है कि हम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड सारी चीज़ें सिखा सकें। मैं क्लास नर्सरी से क्लास 2 तक की बात करना चाहती हूँ, जहाँ बच्चों को डिफरेंट वे में पढ़ाई के साथ साथ हम एक्टिविटीज़ के थ्रू सारी चीज़ें सिखाते हैं। फर्स्ट इज स्टोरी टेलिंग, जहाँ बच्चों को स्टोरी टेलिंग हम सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों के थ्रू करवाते हैं, जहाँ बच्चों का माइंड डेवलप हो, उनके कॉग्निटिव माइंड का विकास हो और वो अच्छी तरीके से सीख सकें, क्योंकि हर स्टोरी की एक लाइन होती है और अगर बच्चे उसे बार बार करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। It gives me immense pleasure to welcome you all at the SRVS open session, and I am very thankful to the parents who gives us their precious times. Thank you, parents. So here I am standing to represent class 3 to 5, and thank you sir for giving me this opportunity. Class 3 to 5, if I am not wrong sir, NEP, according to NEP the age is around 8 to 11, and this is the age when the students are the age is very crucial. Inside them there are so many things are happening. They have to face new books, new teachers, new syllabus. So it gives them a very hard task to accomplish it. So we teachers help, not only education, we can say a quality based education. I mean to say quality based education is activity based learning.
हम बच्चों को सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि बुक में क्या लिखा है, बोर्ड पे समझा के खाली नहीं होते हैं. We do all the things on table. So our management has provided a maths lab also. हमारे मैथ्स के टीचर जितना हो सके बच्चों को मैथ्स लैब से इन्वॉल्व करने की, इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं. Very good evening to all of you, those who are present over here. You all are here. It means you are at a right place. Generally, we are looking for the place for our ward where we go when we are going to take admission. So we are thinking about the school, and when we talk about school, so two things generally parents are thinking: which school is near to my house? Second thing, they are thinking which school is affordable, क्या हम किस स्कूल को अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरा करीब में स्कूल कौन है. लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि स्कूल में जब भी हम बच्चे का एडमिशन कराने जाएं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है उस स्कूल का स्टैंडर्ड, वहाँ की टीचिंग. क्योंकि टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आपका बच्चा जो है वो डेवलप करेगा. और हम में से ज़्यादातर लोग ये जो मेन चीज़ है वो नहीं समझ पाते कि वहाँ के टीचर्स कितने एजुकेटेड हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है, और हमारा जो बच्चा है उसको कैसे कैरी करेगा. सो हियर आई हैव सम ऑफ द स्लाइड्स. सो थ्रू दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट वी आर डूइंग. Respected Chief Guest, Honorable AMD Sir, Principal Sir, all the coordinators, staff members and my dear students. Today we have gathered here to discuss about the development of the students and welfare of the students. So what is our aim? First, I am telling about what is our aim. Our aim is to do holistic development of the students, means overall development of the personality, so that they can achieve anything, they can face any problem, and they can face any challenge in their future, and they will take responsibility of the family, society and the nation also. So we have, every institution have some norms and rules and regulations. So we have also, so time management we have. Every student has to come in time. If they don't come in time, then we have also understand them to come to school in time. Then attendance. 75% attendance is compulsory for all. It is the mandatory by the CBSE. So if a student have less than 75%, then they will not enter in the pre-board examination and board examination also. कोडिंग क्लासेस करेंगे. अब आप सोचिए, अगर क्लास 4 का बच्चा कोडिंग करेगा तो जब वो क्लास 8 में पहुंचेगा तो उसका कोडिंग का स्किल कितना डेवलप हो चुका होगा, और उसके लिए इस करियर को चूज करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी. ये बिल्कुल ही पूरी तरह से फॉरेन एजुकेशन बेस्ड पैटर्न है. अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल बेस्ड होता है. इंडिया में हम बहुत सारे ग्रेजुएट्स हर साल निकालते हैं, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हर साल निकालते हैं, लेकिन हम उतनी नौकरियां नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन कर लेना, एक डिग्री, एक पीस ऑफ पेपर हमारे हाथ में तो आ जाता है, लेकिन हमारे हाथ में कोई स्किल नहीं होता है. SRBS ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगले सेशन से सभी बच्चों के लिए क्लास 4 से क्लास 8 के लिए फ्री कोडिंग क्लासेस अरेंज किया है, जिसमें आपके कंप्यूटर टीचर्स ही कुछ
स्पेशलाइज्ड कोडिंग लैंग्वेजेस बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि जब वो बच्चे बड़े हों तो उनके हाथ में एक करियर खुद से हो। हम सब NAP पर एक बहुत ही बड़ा यह कार्यक्रम था, जिस वजह से विद्यालय के हमारे छोटे भाई सभी लोग सिर्फ NAP पर था। इसको बताना कि हम कहाँ हैं और इस कार्यक्रम के मैं तो नहीं जानता, जो भी सभी अभिभावक जो भी बैठे हैं यहाँ पर, शीतला भैया हैं, गौरव जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, प्रशांत जी हैं और सभी पेरेंट्स, सभी आप सब आज हमारे लिए मुख्य अतिथि हैं। और इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल साहब, सभी कोऑर्डिनेटर, एग्जामिनेशन इंचार्ज, बच्चे, सेक्रेटरी साहब, सभी हमारे विद्यालय के भाईगण, असल मतलब एक चीज आप सब जान जाएं कि एक दिन में हम सब की जो इंडिया की आबादी है, एक दिन में 70,000 हम सब बच्चों को पैदा करते हैं। ये जो इंडिया गवर्नमेंट आज स्किल्स, ये सब जिम्मेदारी भी हम लोगों को दी गई है एक तरह से विद्यालय प्रशासन को, कि इसका भरपूर प्रचार किया जाए। सत्तर 70,000 बच्चे तो जन्म आज ले लिए, हम सब बीत चुके हैं सर, हम सबकी लाइफ एक तरह से पूरी हो चुकी है, लेकिन आने वाले पीढ़ियों की लाइफ सिक्योर कैसे करें, इसके बारे में भी हम ही आपको सोचना है। 70,000 बच्चों को कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे पाएगी, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे पाएगी। हम उन बच्चों को कैसे स्किल पर काम कराएं, गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी हुई है। जैसे हमारे यहाँ 5% लोग हैं जो 1,000 से लेकर 5,000, 10,000, लाखों लाख में, जैसे टाटा जी के पास, मुकेश अंबानी जी के पास, अडानी जी के पास लाखों कर्मचारी वर्क करते हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पर। एक तरह से वो कहने गवर्नमेंट है। सत्तर 70,000 बच्चे यदि जन्म ले लेते हैं, सभी तो नौकरी नहीं पाएंगे। डीएम तो चंदौली जिला का एक ही रहेंगे, एसडीएम तो चकिया तहसील में एक ही रहेंगे, अमर उजाला के चकिया का पत्रकार शीतला भैया ही रहेंगे, दो तो नहीं ना हो सकते हैं। सभी से निवेदन है, हम सब जो हम बच्चों को परवरिश देते हैं ना, सोचते हैं कि वो कैसे सरकारी नौकरी पा जाए बच्चा मेरा, और मेरा परिवार एकदम सबसे अच्छा कहलाएगा। यहीं पर हम सब इंडिया, हम सब मार खा रहे हैं। हम कैसे अपने को स्किल, बच्चों को कैसे डेवलप करें हर जैसे अभी हम 6 के बच्चों को, हम सब बच्चियों को, जो शायद लड़कियां, मैं तो जानता हूँ शायद 6 की हैं, 7 के हैं, हम सब स्वेटर बिनवाना सिखाएंगे, लड़कों को रन्ना चलवाना सिखाएंगे, कैसे चलता है। ये दिमाग का जो कंसेप्ट होता है ना, वो दिल से, दिमाग से, सभी हाथों से एकाग्र होता है। ये जरूरी नहीं कि हम सिखा रहे हैं तो बढ़ई वाला लड़का बनेगा, वो अच्छा फैक्ट्री भी खोल सकता है। एनईपी यही कहती है, एक दूसरे सब्जेक्ट से, जैसे हिंदी है, हिंदी को मैथ से कैसे जोड़े, साइंस से कैसे जोड़े। हमें आप सबको भी, आप सब गार्जियन हैं, मैं भी गार्जियन हूं, हम सब कैसे इसके बारे में सोचें कि हमारा बच्चा का, ये मत सोचें आप जैसे नौकरी के बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा नौकरी करे,
तो आप भी स्किल करें कि मेरा बच्चा कैसे एक अच्छा फैक्ट्री लगाए।